कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मंदिर के सामने खड़े हैं जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ एक अकेली चट्टान को तराश कर बनाया गया है। कोई जोड़ नहीं, कोई ईंट नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। और सबसे डरावनी बात, आज हमारे पास सबसे एडवांस मशीनें हैं, फिर भी कोई इंजीनियर यह बताने की हिम्मत नहीं करता कि यह कैसे बना। अब सोचिए एक और मंदिर के बारे में, जहां एक पत्थर का खंभा हवा में लटका हुआ है सदियों से, न कोई सपोर्ट, न कोई चिपकाने वाला मटेरियल। अंग्रेज इंजीनियर इसे गलती से खिसकाने की कोशिश करते हैं और मंदिर थोड़ा हिल जाता है, मगर गिरता नहीं। दोस्तों, यह कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। यह भारत की धरती पर सच में मौजूद 7 ऐसे मंदिर हैं जहां साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। नासा के वैज्ञानिक आए, इसरो के इंजीनियर आए, विदेशी जियोलॉजिस्ट आए और सब खाली हाथ लौट गए। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने साइंस और मिस्ट्री की हर कहानी सुन ली है, तो रुक जाइए, क्योंकि आज हम जिन 7 मंदिरों की बात करने वाले हैं, उनमें से कम एक ऐसा है जिसके बारे में जानने के बाद आप रात को दरवाजा 2 बार चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नंबर 7 से, सबसे कम रहस्यमयी से सबसे ज्यादा डरावने की तरफ। और हां, आखिरी वाला, उसे मैं जानबूझकर सबसे आखिर में रखा है, वजह आपको वहां पहुंचकर पता चलेगी। नंबर 1, कैलासा मंदिर, एलोरा, जिसे बनाने में गलती की कोई जगह नहीं थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाओं में एक मंदिर है जिसका नाम है कैलासा मंदिर। अब सुनिए, इसकी सबसे चौंकाने वाली बात, इसे बनाया नहीं गया, इसे तराशा गया है। मतलब दुनिया के बाकी मंदिरों की तरह पत्थर पर पत्थर रखकर ईंट दर ईंट नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की दिशा में काट काट कर निकाला गया है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? जब आप कोई इमारत बनाते हैं तो अगर एक गलती हो जाए तो आप उसे सुधार सकते हैं, तोड़ो फिर से जोड़ो। लेकिन जब आप एक ठोस पहाड़ को तराश रहे हो तो एक गलत वार, एक गलत एंगल पूरे मंदिर को बर्बाद कर सकता था। कोई अंडो बटन नहीं था, कोई दूसरा चांस नहीं था। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इसे बनाने में लगभग 2 लाख टन पत्थर को काटकर हटाया गया, और वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ हथौड़े और छेनी से। जब यूनेस्को की टीम और कई विदेशी इंजीनियर्स ने इसका अध्ययन किया तो उनका कहना था कि आज के जमाने में भी अगर आधुनिक मशीनरी से यही काम कराया जाए तो कम से कम 100 से 150 साल लग जाएंगे, और ये मंदिर बनाया गया माना जाता है सिर्फ कुछ दशकों में। अब यहां पर एक पैटर्न इंटरप्ट देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे, भाई ये तो एलियन वाली थ्योरी है क्या? नहीं भाई, मैं एलियन नहीं ला रहा, लेकिन सवाल तो जायज है ना कि बिना ब्लूप्रिंट, बिना गलती के गुंजाइश के किसी ने ये कैसे किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे डिजाइन करने वाले वास्तुकार को अपने दिमाग में पूरा 3D मॉडल पहले से तैयार रखना पड़ा होगा, क्योंकि यहां गलती सुधारने का कोई तरीका नहीं था। आधुनिक आर्किटेक्ट्स आज भी CAD सॉफ्टवेयर, 3D प्रिंटिंग और सिमुलेशन के बाद डिजाइन फाइनल करते हैं। लेकिन 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय किसी इंसान ने यह सब अपने दिमाग में कर दिखाया। क्या यह सिर्फ मानव प्रतिभा थी, या फिर कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? विज्ञान के पास आज तक इसका पूरा जवाब नहीं है, सिर्फ अनुमान है। और अगर आपको लगता है कि यह हैरानी की बात यहीं खत्म होती है, तो रुकिए, क्योंकि नंबर 6 पर जो मंदिर है वहां पत्थर हवा में तैरता है। हां, आपने सही सुना, नंबर 2, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर। वो खंभा जो हवा में लटका है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक मंदिर है जिसका नाम है वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी। इस मंदिर के 70 खंभों में से एक खंभा ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। जी हां, वो खंभा हवा में लटका हुआ है बिना किसी सहारे के। अब आप कहेंगे, ये तो फोटो एडिटिंग होगी या कोई ऑप्टिकल इल्यूजन। लेकिन नहीं, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, क्योंकि हजारों टूरिस्ट हर साल वहां जाकर इस खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा कपड़ा बिना किसी रुकावट के निकल जाता है। मतलब खंभे और जमीन के बीच सच में एक गैप है,
इतिहास में एक दिलचस्प किस्सा है। ब्रिटिश राज के दौरान एक इंजीनियर इतना उत्सुक हो गया कि उसने इस खंभे को हिलाकर यह देखने की कोशिश की कि क्या पूरा मंदिर टिका हुआ है इसी खंभे के सहारे। उसने खंभे को थोड़ा खिसकाया भी, और आज भी वो खंभा अपनी मूल जगह से थोड़ा खिसका हुआ है, लेकिन मंदिर गिरा नहीं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर एक खंभा हवा में लटका है तो पूरे मंदिर का वजन कहां जा रहा है? जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये हैंगिंग पिलर आर्किटेक्चर एक टेक्निक हो सकती है जिसमें बाकी 69 खंभे मिलकर इतना बैलेंस बनाते हैं कि एक खंभे का जमीन को न छूना भी मंदिर को स्थिर रखता है। ग्रेनाइट के भारी भरकम पत्थर सही एंगल पर टिके हुए इतना परफेक्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं कि सेंटर वाला खंभा सिर्फ डेकोरेटिव सपोर्ट जैसा रह जाता है। लेकिन यहां पेंच ये है, 16वीं सदी में बिना लेजर लेवल के, बिना स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के यह कैलकुलेशन कैसे की गई? एक जरा सी गलती और पूरा मंदिर भरभरा कर गिर सकता था। और सिर्फ यही नहीं, इसी मंदिर में एक अधूरा कल्याण मंडप भी है जिसे स्थानीय लोग कहते हैं कि जिस पल उसे पूरा किया जाएगा मंदिर का श्राप पूरा हो जाएगा। इसीलिए वो आज तक अधूरा ही छोड़ा गया है। मजे की बात यह है कि इतनी सारी टेक्निकल थ्योरी के बावजूद कोई भी वैज्ञानिक आज तक यह गारंटी से नहीं बता पाया कि अगर वो खंभा पूरी तरह हटा दिया जाए तो मंदिर खड़ा रहेगा या नहीं। और सच कहूं तो कोई भी यह टेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।